बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ कि मेरी सास रोजाना हमारे कमरे में आती और मेरे शौहर के साथ मिलकर अंदर से कमरा बंद कर देती। हमारे बहुत कहने पर भी वो दरवाजा न खोलती। 2 घंटे बाद जब वो बाहर आती तो कहती, बेटा बीमार रहता है, एक औरत ने दम बताया है, वो पढ़कर बेटे को फूंकती हूँ और मना किया है कि कोई और ना देखे, इसलिए दरवाजा बंद रखती हूँ। मुझे इस बात की बड़ी हैरत होती कि मेरे शौहर को तो कोई भी मर्ज नहीं, तो उसने ऐसा क्यों कहा। एक रोज मैं कमरे में ही छुप गई कि आज ये राज जान लूं। मेरी सास ने जैसे ही दरवाजा बंद किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरा शौहर नहीं, बल्कि उसकी जगह पर तो मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने लगी हूँ, वो कहानी जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैं इस वाक्य को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगी। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम सादिया है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे 3 भाई हैं, वो तीनों मुझसे बड़े थे, इसी वजह से मैं उनकी लाडली थी। चूंकि मेरे वालिद साहब को बेटियां बहुत पसंद थी, तो घर में इसी वजह से मेरी हर बात मानी जाती, और कुछ इसलिए कि मैं बहुत मनतो मुरादों से पैदा हुई थी। बाबा जान कहते, तुम हमारी दुआओं का सिला हो। हमने बहुत मनते की, मगर तुम्हारे दादा जान और दादी जान को मैं पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दोनों ही बेटियों को नापसंद करते। नाना जान और नानी जान मेरे पैदा होने पर बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। मेरे नाना जान गांव के चौधरी थे, सब बहुत खुशियां मना रहे थे। यूं ही वक्त गुजरता गया। मैं जब भी ननियाल जाती, वहां मेरी हर चीज, हर ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता। मुंह से निकली बात हुक्म की हैसियत रखती। मगर ददयाल ददयाल में सिर्फ बाबा जान और भाई ही मेरा ख्याल रखते थे। चचा जान ताया जान को भी मैं नापसंद थी। मैं 6 साल की थी जब भाई के पीछे भागते हुए मेरा टकराव ताया जान से हो गया। वो बाहर से आ रहे थे, मेरे कपड़े मिट्टी से खेलने की वजह से गंदे थे, इसलिए उनके सफेद सूट पर मिट्टी के धब्बे पड़ गए। मैं उन्हें देखकर हंसने लगी, मगर अगले ही लम्हे मैं जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। मामा जान भागकर मेरे पास आई और मुझे उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो मुझे सीने से लगाए पूछ रही थी। मैं रोने लगी और मामा जान के साथ चिपक गई, क्योंकि मुझे ताया जान से डर लग रहा था। अपनी बेटी को संभालो समी, वो गुस्से से चलाए, मगर उनकी अगली बात पर अम्मा जान तड़प गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करे। वो मेरा मुंह पूंछती कहने लगी और मुझे लेकर कमरे में चली गई। शाम तक वो मेरे पास रही, उन्होंने मुझे कहीं ना जाने दिया। मैं भी डरी सहमी वहीं बैठी रही। रात को बाबा जान जैसे ही घर आए, सीधा मुझे कहीं न पाकर ढूंढते हुए कमरे में आए, जहां मामा जान मुझे अपनी आगोश में लिए बैठी थी और छत को घूर रही थी। समी क्या हुआ, सादिया बेटा इधर आओ। बाबा जान हमें परेशान देखकर बोले। हैदर। मामा जान बाबा जान को देखते उनके पास गई। मैं भी भागकर बाबा जान की तरफ गई, वो मुझे देखते ही बैठ गए। समी क्या हुआ है। बाबा जान मुझ मामा को रोते हुए बाबा जान परेशान हो रहे थे। हैदर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही अभी यहाँ से जाएंगे। वो रोते हुए मुसलसल यही कहे जा रही थी। बाबा जान ने मुझे बेड पर बैठाया और उनका हाथ पकड़ते बेड के पास लाए और बैठने का इशारा किया। पानी का ग्लास उनके होठों से लगाया। अब बताएं क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं। खाली ग्लास लेकर मेज पर रखा तो उनके पास बैठते पूछने लगे। हैदर, आज भाई साहब ने शादी पर हाथ उठाया, वो रोने के दौरान बता रही थी। क्या, मगर क्यों, वो हैरत से बोले। सादिया मेरी जान, मेरी बेटी, तुम ठीक हो। मेरी बाबा जान ने मुझसे दोबारा उठा लिया। जी बाबा, बस गाल पर दर्द हो रहा है। मैंने अपना चेहरा उनकी तरफ किया जो सुर्ख था। बाबा जान तड़प गए। उन्होंने कहा, समी अपनी बेटी संभालो, वरना किसी दिन मर जाएगी मेरे हाथों। मामा जान की बात पर बाबा जान ने सख्ती से आंखों को बंद किया। मैं अभी आता हूँ, वो बाहर जाते हुए बोले, मगर मामा जान भागकर उनके सामने खड़ी हो गई। हैदर नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। मामा जान ने उन्हें गुस्से में देखा और रोका, मगर समी बाबा जान ने उन्हें कुछ कहना चाहा, मगर वो बात काट गई। देखें हैदर, मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो, इसलिए प्लीज। मामा जान ने हाथ जोड़ते कहा। समी आज उन्हें रोकेंगे तभी वो रुकेंगे, कल को फिर वो हाथ उठाएंगे मेरी मासूम बच्ची पर। बाबा जान ने कहा, ऐसा नहीं होगा हैदर, क्योंकि कल ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मामा जान ने हतमी लहजे में कहा। पहले भी कई बार ताया जान मुझसे गुस्से में बात कर चुके थे। मामा जान ठीक कह रही हैं बाबा जान, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल हम चले जाएंगे कहीं और, इन सब से दूर। बड़े भाईजान ने गुस्से से कहा तो बाबा जान ने उन्हें देखा, जो मेरे पास आते मुझे सीने में छुपा गए। बाबा जानी हम सिर्फ खेल रहे थे कि अचानक छोटी ताया जी से टकरा गई, तो इन्होंने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। हाशिर बाबा जान के सामने खड़ा बता रहा था। ठीक है, हम कल चले जाएंगे, बाबा जान ने उसे अपने साथ लगाते कहा। अगले दिन सुबह ही घर में कोहराम मच चुका था। सब लोग लाउंज में बैठे थे, बहस जारी थी। हैदर, तुम्हें जाना क्यों है, दादा जान गुस्से से पूछ रहे थे। अब्बा जान, यहाँ से ऑफिस दूर पड़ता है, बाबा जान ने नजर झुकाए कहा। ऑफिस दूर पड़ता है, ये तुम्हारी बीवी का दिल नहीं लगता यहाँ।
ताया जान के कहने पर बाबा जान ने शिकवा कुना निगाह उन पर डाली। अब्बा जान जाने दे इसे, कुछ रहकर लौट आएगा। ताया जान ने दादा जान से कहा, लहजा इस्तेज़ाइया था। अब्बा जान हम शाम तक चले जाएंगे, बाबा जान ने कहा और हम सबको ऊपर जाने का इशारा करते खुद वहीं बैठ गए और काफी देर बाद कमरे में आए। हम सब शाम को शहर रवाना हो गए। बाबा जान को एक फ्लैट मिला था दफ्तर की तरफ से, जहां हम लोग बाबा जान के साथ रहने लगे। अब हमें वहीं रहना था। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, छोटा सा किचन और लाउंज। बाबा जानी ये तो बहुत छोटा सा घर है, हाशिर ने मुंह बनाते कहा। जी बाबा जानी ये बहुत छोटा है, हम यहाँ खेलेंगे कैसे? हामिद भाई ने भाईजान की तरफ देखते बाबा जान से कहा। कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ खेल भी लेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। मामा जान ने उन दोनों को साथ लगाते कहा, हम जल्दी बड़ा घर खरीद लेंगे। बाबा जानी ने कहा, इंशाल्लाह। मामा जान ने कहा। बाबा जान ने सारा सामान मामा जान के सामने मिलकर सेट किया। हामिद भाई और हाशिर भाई एक कमरे में, जबकि मैं और मामा जान बाबा जान एक कमरे में रहेंगे। यही तय हुआ। अगली सुबह मामा जान ने नाश्ता बनाया और फिर घर की सफाई की। सब कामों से फारिग होकर हम तीनों का दाखिला स्कूल में करवाने गए। वो स्कूल वहां से कुछ फासले पर ही था, इसलिए बाबा जान बेफिक्र थे। वहां हमें भेजने से दाखिला करवाने के बाद हम सब स्कूल के यूनिफॉर्म, बैग वगैरह लेने बाजार चले गए। यूं हमें शाम हो गई। अगले दिन अतवार की छुट्टी से अगले दिन अतवार की वजह से छुट्टी थी। पीर वाले दिन बाबा जानी ने हमें खुद स्कूल छोड़ा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। दादा जान ने आहिस्ता आहिस्ता राब्ता खत्म कर दिया। जब भी राब्ता होता बाबा जान ही करते। मैं इस वक्त 7वीं क्लास में थी जब एक दिन हाशिर भाई और हामिद भाई कॉलेज नहीं गए। मेरे स्कूल के साथ ही लड़के लड़कियों का कॉलेज था और वो दोनों किसी खेल में हिस्सा ले रहे थे। इसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने छुट्टी की थी। मैं अपने ध्यान में घर लौट रही थी जब अचानक सामने से आती बाइक से टकरा गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे पता ही न चला। मैं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन होश गंवाने से पहले मैंने किसी को अपनी तरफ आते देखा। इसके बाद मेरी आंख किसी अंधेरे कमरे में खुली। मेरा सर दर्द से फट रहा था। तभी वहां किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दिल खौफ से लरस रहा था। या अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? पता नहीं कौन सी जगह है ये। ऊपर से सर में दर्द भी बहुत हो रहा है। पता नहीं कौन मुझे यहाँ लाया है। मैं दिल में अल्लाह से मुखातिब होकर अपने खौफ कम कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। मैंने सख्ती से बेडशीट को पकड़ा, मुट्ठियों से भींच लिया। दिल में अल्लाह का जिक्र जारी था। मुझे याद था मामा जान कहती थी, जब डर लगे तो अल्लाह को याद कर लिया करो, वो हर चीज पर कादिर है। मैं उनकी बात पर आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। इसी वजह से कमरे की लाइट रोशन हुई कि इतनी अचानक हर तरफ रोशनी फैलने पर मेरी आंखें फिर बंद हो गईं। मैं भी आंखें खोलती इससे पहले मेरी समाज से जिसकी आवाज टकराई, उसे सुनकर मैं झट से आंखें खोली। सामने वजूद को देखकर मैं हैरान थी। फिर उठती भागकर उनके गले लग गई। बाबा जान, आप कहाँ थे? मैं इतना डर गई थी। मैंने बाबा जानी के गले लगते रोते हुए कहा, मैं आ गया हूँ सादिया, रो मत। वो मेरे सर पर हाथ फेरते बोले। सर पर जरा सी चोट लगी थी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, बाबा जान ने सामने खड़े वजूद से कहा। मुझे तजस्सुस हुआ कि मेरी जान किसने बचाई है। मैंने पलट कर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई। सामने खड़ा शख्स कोई नहीं बल्कि ताया यासीन थे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सादिया बेटा, ताया जी का शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आपकी मदद की है, बाबा जान ने मेरे सर पर हाथ रखते कहा। मैंने हैरत से पहले बाबा जान को देखा और फिर ताया जी को। मुझे देख रहे थे। न जाने क्यों मुझे लगा वो मेरी हैरत पर हंस रहे हैं। मैंने गहरा सांस लेते खुद को पुरसकून किया और फिर बोली, ताया जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। मैंने उनके आगे अपना सर किया तो उन्होंने मेरे सर पर सख्ती से हाथ रखा। मेरा सर और ज्यादा झुक गया। बाबा जानी घर चले? मैंने बाबा जानी से कहा। सर में दर्द की सख्त लहर दौड़ रही थी। चलते हैं बेटा, बाबा जानी ने अपने साथ लगाते कहा। तभी अकब से आती आवाज पर मैंने मुड़कर देखा तो सामने दादा जान खड़े थे। कोई कहीं नहीं जा रहा। समी बहू से कहो सामान पैक करे, अब तुम लोग यहीं रहोगे, दादा जान ने गरजती आवाज में कहा। मगर अब्बा जान, बाबा जान ने कुछ कहना चाहा मगर वो टोक गए। अगर मगर कुछ नहीं, जाकर ले आओ उन्हें, दादा जान ने हुक्मिया लहजे में कहा। अब्बा जान, हाशिर और हामिद का कॉलेज वहां से नजदीक है, यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा। बाबा जान ने छोटी सी दलील दी। मैंने सख्ती से बाबा जान का हाथ पकड़ा। मुझे उन सब से डर लगता था क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। दादा जान ने कहा कि वो ड्राइवर वगैरह को भेज देंगे। ठीक है बाबा जान ने कहा तो मैंने चौंक कर उन्हें देखा। लेकिन बाबा जानी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने सरगोशी में कहा तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का कहा। बाबा जानी, मुझे भी साथ जाना है। उन्हें जाता देखकर मैंने कहा, सादिया बेटा आप आराम करो, आपको चोट लगी है, हैदर ले आएगा सबको, ताया जी ने मोहब्बत से कहा। इन सालों में कभी उन्होंने मुझसे यूं बात नहीं की थी। मुझे याद करने पे भी याद नहीं कि आखिरी बार इस कदर नरमी से कब उन्होंने मुझसे बात की थी। बाबा जान ने मुझे बेड पर बैठाया। सादी, मैं कुछ देर तक आता हूँ, आप आराम करें। बाबा जान ने मेरे सर पर बोसा देते कहा। मैं वहीं लेट गई। बाबा जान ने कंबल उड़ाया और चले गए। ताया जी पहले ही जा चुके थे।
दादा जान वहीं सोफे पर बैठ गए। दादी जान अभी तक नहीं आई थी, वो क्यों नहीं आई? मैं यही सोच रही थी तब दादी जान के साथ छोटी ताई और चची आई, हाथ में खाने की ट्रे लिए। दादी जान को देखकर मैं उठकर बैठ गई। वो मेरे पास बैठी और खाना मुझे दिया। कैसी है मेरी बच्ची? दादी जान मेरी पेशानी चूमते बोली। अल्लाह का शुक्र है दादी जान, मैंने मुस्कुरा कर करा। वो भले ही मुझसे पसंद नहीं करती थी, मगर कभी उन्होंने मुझसे बुरे तरीके से कोई बात नहीं की थी। अल्लाह पूछे उससे जिसने मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म कर दिया। नजर नहीं आता लोगों को कि सामने से कोई गुजर रहा है। दादी जान गुस्से से बोली, छोड़े अम्मा जी, अल्लाह हदायत दे, आमीन। चची जान ने कहा तो ताई जान ने भी इस बात में सर हिला दिया। दादी जान ने खुद मुझे खाना खिलाया। मामा जान और दोनों भाई बाबा जान के साथ आ चुके थे। अब हम अब वहीं रह रहे थे। मैं एक हफ्ता स्कूल नहीं गई। इसके बाद भी दादा जान ने ड्राइवर को खास ताकीद की कि मुझे लेकर जाने और लेकर आने की। मेरे साथ ही भाईजान भी जाते थे। वक्त गुजरता रहा। इस सारे वक्त में बड़े ताया जी का रवैया बहुत बदल चुका था। मैं खुश थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोचकर ये सब कर रहे थे। मेरा एफए मुकम्मल हुआ तो मुझे घर रहने का कहा गया। सभी यही चाहते थे। बाबा जान ने कहा कि प्राइवेट पढ़ लो, तो उनकी बात मानकर मैंने थर्ड क्लास की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पेपर्स होने वाले थे जब ताया जी का बड़ा बेटा असजद वापस आया। वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड गया हुआ था। उसके साथ ही ताई जी के भाई का बेटा भी वहीं रहने आया था। एक रात मैं किचन में मौजूद खाना बना रही थी। रात का खाना मैंने नहीं खाया था। तब भूख नहीं थी, मगर फिर भूख के एहसास से किचन में गई। मैं अपनी ही धुन में मगन थी जब अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले तो मैं डर गई। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो एकदम चौंक कर उछली। सामने ही ताई जी का भतीजा खड़ा था। मैंने जुबान होंठों पर फेरी। जी कुछ चाहिए आपको? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा। रात के इस पहर उसका यूं मेरे साथ तन्हा होना मेरे लिए खौफ का बाइस था। जी एक कप चाय चाहिए। उसके कहने पर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। मैं देती हूँ, मैंने कहते साथ ही अपने लिए चाय उसके सामने रख दी और वो लेकर पलटा। अभी वो दोबारा पलटी खाना ट्रे में रखने ही लगी थी जब उसने फिर पुकारा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। वो हिचकिचाते हुए बोला, मुझे नहीं करनी। मैंने कहते साथ ही खाना उठाया और तकरीबन भागने के अंदाज में कमरे में गई। जाते ही पहले खाना रखकर दरवाजा बंद किया, फिर गहरा सांस लेती पुरसुकून होकर बैठी। अल्लाह जाने उन्हें क्या बात करनी थी। मैंने सोचते खुद से पूछा, छोड़ शादी दफा कर, तू खाना खा, ठंडा हो रहा है। मैंने खुद को कहते खाना शुरू किया। पेपर शुरू हो चुके थे। एक दिन मैं पेपर देकर वापस आई तो घर में मामूल से जरा हट कर रौनक थी। मैं सीधी कमरे में गई क्योंकि काफी थक चुकी थी। अभी बैठी ही थी जब चची जान आ गई। सादिया तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहमान आए हैं, वो कहकर चली गई। उफ यार, मैंने सोचा था लंबी नींद लूंगी। पता नहीं मामा जान कहाँ हैं। दरवाजे से सर निकाले मैंने मामा जान को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वापस कमरे में आकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने ही खूबसूरत सा ड्रेस पड़ा था। इसे देखकर अंदाजा हो गया कि मामा जान ने निकाला है। फ्रेश होने लगी। 10 मिनट बाद मैं फिर दरवाजे से सर निकाले मामा जान को ढूंढ रही थी जब चचा जी की बेटी रिमशा की नजर मुझ पर पड़ी। आप ही क्या आप 2 मिनट बाद सर निकाल कर ढूंढ रही हैं? जो मिलकर नहीं दे रहा। वो मेरे पास खड़ी होकर पूछने लगी, मामा जान कहाँ है? रिमशा, मैंने उनसे पूछा, मुनासिब समझा। मेहमानों के पास बैठी हैं। उसने मुख्तसिर सा जवाब दिया। मेहमान कौन? मेरे पूछने पर जो जवाब उसने दिया मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तभी चची जान आ गई। तुम अभी तक यही हो, चलो नीचे आओ। वो मेरा बाजू पकड़े नीचे ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। खैर वहां जाकर बैठ गई। गायब दिमागी के साथ सब देख रही थी। इस औरत ने अंगूठी निकालकर मुझे पहनाई। मैंने मामा जान की तरफ देखा तो वो नजरें फेर गई। मेरी मंगनी हो चुकी थी और मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। मैंने मामा जान से पूछा तो उनके बताने पर मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। मामा जान, मैं बेटी आपकी हूँ या उनकी? मेरे सवाल पर वो मुझे देखने लगी। वो लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अपने साथ लगाती बोली। मगर मामा जान, मैंने कुछ कहना चाहा मगर कह न सके। अल्फाज नहीं थे पास। या यूं ही काफी दिन गुजर गए। बाबा जान ने, भाई जान ने, सब ने मुझसे पूछा कि उनके पूछने से पहले ही दादी जान मुझे समझा चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं खुश हूँ। शादी की तैयारियां जारी थी। मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। खैर खैरियत से शादी हो गई और मैं ब्याह कर दूसरे गांव चली गई। शादी की पहली सुबह ही मेरी सास ने मुझे वहां के असूलों का बताया। मैंने सब पर हाँ में सर हिलाया। वो दिन गुजर गए जब अचानक मेरे कमरे में आए। तुम दूसरे कमरे में जाओ। मुझे इतना कहते ही उन्होंने कमरे से निकालकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं हुनको की तरह वहां खड़ी रही। 2 घंटे वो मेरे कमरे में मेरे शौहर के साथ थी और मैं 2 घंटे यूं ही बाहर रही। जब वो निकली साथ ही शौहर भी थे। मैं हैरान थी कि उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। यूं ही अब ये रूटीन हो गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि वो क्या करती हैं। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, मगर जवाब सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक गई।
बेटा बीमार रहता है, एक औरत ने दम बताया है, वो पढ़कर बेटे को फूंकती हूँ और मना किया है कि कोई और ना देखे, इसलिए दरवाज़ा बंद रखती हूँ। मुझे इस बात की बड़ी हैरत होती है कि मेरे शौहर को तो कोई भी मर्ज़ नहीं, तो उसने ऐसा क्यों कहा है? अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि कौन-सी बीमारी पर वो ये सब कर रही हैं। इसलिए एक रोज़ मैं कमरे में ही छुप गई कि आज ये राज़ जान लूँ। कुछ देर बाद मेरा शौहर और सास कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सास ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरा शौहर नहीं, बल्कि उसकी जगह पर तो कोई और औरत थी जो मर्द का हुलिया अपनाए कमरे में आई। मैं वही रही, वो दोनों जाने क्या-क्या पढ़कर कमरे में फूँक रही थीं। 2 घंटे यूँ ही वो पढ़ती रहीं। मेरा दम घुटने लगा, मगर मुझे डर था कि कहीं वो मुझे देखकर मुझे नुकसान ना पहुँचा दें। मैं वहीं 2 घंटे रही, उनके जाते ही मैंने निकल कर दरवाज़ा बंद किया। फिर शाम को शौहर के आते खोला। बस सब बताया तो वो परेशान हो गया। मैं यह नहीं रहूँगी, बस मैंने सोच लिया है, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, तो वो मुझे देखने लगा। ऐसा तो मत कहो यार, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? अच्छा सुनो, मैं अम्मा जी से बात करता हूँ, तुम बेफ़िक्र रहो। वो कहता चला गया। मैं उसके पीछे गई। जब वो बात कर रहा था तब जो मेरी सास ने मुझे कहा, मेरे सर पर बम गिर लगा। मेरे ताया जी ने उन्हें कहा था कि मैं जादू जानती हूँ, उनके बेटे को अपने काबू में करके जाऊँगी, इसलिए वो हर रोज़ इस औरत के साथ मेरा जादू तोड़ती हैं। मैं ये सुनकर रुकी नहीं, वापस आ गई। कमरे में आकर बहुत रोई। मेरे शौहर ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे इस कदर नफ़रत क्यों करते हैं। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, ओके? मैं साथ हूँ तुम्हारे, क्या ये काफ़ी नहीं? वो मुझे सीने से लगाए पूछ रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेरी सास ने मुझसे माज़रत की और मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। मगर उस दिन के बाद मैंने ताया जी को मुखातिब करना छोड़ दिया। लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।